गुड मॉर्निंग सर एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए एचएसबीसी की रिपोर्ट आ गई है पेंट सेक्टर को लेकर और थोड़ा कॉशियस साउंड कर रहे हैं। वो कहने कि लगभग 4 साल बाद अगर आप देखें तो पेंट सेक्टर में कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन वापस आ गया है, यानी कि कंपनियों के जो रॉ मटेरियल हैं उसकी लागत जो है वो अब बढ़ने लगी है। तो पहले ऐसे साइकिल्स में देखा गया है कि जब भी लागत बढ़ती है तो कंपनियां प्राइस हाइक करती हैं, और अगर कंपनियां प्राइसेस बढ़ाती हैं तो वॉल्यूम और वैल्यू के बीच का गैप थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन एचएसबीसी मान के चल रहे हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर अब पहले जैसा नहीं है, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी आ चुका है और ऐसे माहौल में दो काउंटर्स सर्वाइव कर सकते हैं, इनफैक्ट थोड़ा टिक सकते हैं। 2000 एशियन पेंट्स और बर्जर पेंट्स। एचएसबीसी ने दोनों पर ही होल्ड की कॉल बरकरार रखी है, लेकिन टारगेट प्राइस थोड़ा घटाया है। 2900 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस पहले एशियन पेंट्स पर दिया था, उसको घटाकर 2600 कर दिया है। वही बर्जर पेंट्स पे पहले 540 का टारगेट प्राइस था, अब वो कट करके 500 कर दिया। तो थोड़ा कॉशियस व्यू है यहाँ पे फिलहाल। को लेकर काफ़ी अच्छे अपडेट्स हैं और जेफरीज की रिपोर्ट आ गई है, अच्छे टारगेट के साथ बाय की कॉल आई है। तो 1220 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस, यानी कि 17% का अपसाइड नजर आ रहा है जेफरीज को। श्रीराम फाइनेंस में मैनेजमेंट से बातचीत के बाद कुछ संकेत मिले हैं। एक ये कि कमर्शियल व्हीकल्स की जो डिमांड है वो अब भी मजबूत है और कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 27-28 के लिए 18 से 20% AUM ग्रोथ गाइडेंस दोहराई है, जो कि अच्छी चीज़ नज़र आ रही है जेफरीज को। और साथ ही कॉस्ट ऑफ फंड्स करीब 80 बेसिस पॉइंट तक कम हो सकता है, जिससे स्प्रेड्स की अगर आप बात करें तो 20 से 25 बेसिस पॉइंट बढ़ सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 28 तक। ये एक अच्छी चीज़ है। साथ ही अभी तक जो लोन कलेक्शंस हैं वो अच्छे चल रहे हैं, एक और ट्रिगर, पॉजिटिव ट्रिगर। और इसके अलावा अगर आप ध्यान दें तो नई कमर्शियल व्हीकल लोन डिसबर्समेंट्स बढ़ने से फाइनेंशियल ईयर 27 से AUM जो ग्रोथ है वो 18% तक पहुंच सकती है। ये भी अच्छी चीज़ हो गई है। इसके अलावा नेट इंटरेस्ट मार्जिन आगे बढ़ने की उम्मीद है और पॉजिटिव सरप्राइज भी दे सकते हैं, इसलिए श्रीराम फाइनेंस यहाँ पर भी आप रखें फोकस। श्रीराम फाइनेंस क्विकली इन्फोसिस का जिक्र कर लेते सर। इनफैक्ट जेफरीज की रिपोर्ट आ गई है, होल्ड की कॉल है। टारगेट प्राइस हालांकि जिस मार्केट प्राइस पर ये ट्रेड कर उसके नीचे का ये, लेकिन जेफरीज का मानने की स्थिति थोड़ी यहाँ पे स्टेबल होती हुई नजर आएगी। कंपनी का कहना है कि डिमांड अभी भी स्टेबल है। फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए 3 से 3.5% ग्रोथ गाइडेंस दोहराया है, लेकिन उनका मानना है कि मैक्रो अनसर्टेनिटी और AI लेड डिफ्लेशन की वजह से शॉर्ट टर्म ग्रोथ में थोड़ा दबाव आ सकता है, जो कि हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन जो निष्कर्ष रिपोर्ट से ये निकला है कि AI अल्टीमेटली फ़ायदा ही पहुंचाएगी IT कंपनियों को, तो ये पॉजिटिव ही साबित होगा। इनफैक्ट एक और अच्छी चीज़ की कंपनी को भरोसा है कि फाइनेंशियल ईयर 26 में फ्री कैश फ्लो कन्वर्जन जो है वो 100% से ऊपर रहेगी। तो यहाँ पर कैश फ्लो भी मजबूत होगा, तो इन्फोसिस को रखे रडार पर। चलिए।